अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक हूँ। ये आज का व्लॉग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हस्बैंड चिकन को कांटे मार मार के कह रहे थे इसके अंदर तक इसकी मैरिनेशन होनी चाहिए। मुझे कह रहे थे ये मेरी सीक्रेट रेसिपी है, ये जो है ये वाला पार्ट है, ये सीक्रेट है, ये मैं किसी को नहीं बताऊँगा। कहते इससे जो भी इसकी मैरिनेशन होगी वो बिल्कुल अंदर तक उसका टेस्ट आएगा। ये जो भी चिकन रेडी किया था हमने बारबेक्यू के लिए, ये मेरे हस्बैंड ने रेडी किया था। कहते तुम बिल्कुल अच्छा नहीं बनाती हो तो मैं खुद ये रेडी करूँगा। हमारा प्लान था बारबेक्यू जेलो फॉरेस्ट जाके करने का, तो एक दिन पहले ही इसकी सारी मैरिनेशन करके हमने रख ली थी। मैं आपको साथ साथ इसकी रेसिपी ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ये जब जिसने भी खाया वो वाह वाह किए बगैर नहीं रह सका। इसमें सबसे पहले ऐड किया था उन्होंने सिरका, बहुत थोड़ा सा सिरका ऐड किया था। उसके बाद उन्होंने इसमें 2 लेमन ऐड किए थे। जो चिकन की क्वांटिटी है वो कोई 1.5 kg है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 3 to 4 स्पून्स, आई थिंक 3 स्पून्स थे इसके योगर्ट के, 3 स्पून्स थे योगर्ट के। उसमें इन्होंने टिक्का बोटी मसाला ऐड किया। आप कोई सा भी ले सकते हो, शान का, नेशनल का, जो भी आपके पास हो। अगर नहीं भी है तो आप घर के ही मसालों से भी ये बना सकते हैं। मैं तो उन्हें कह रही थी घर के मसालों से रेडी कर लें, बट वो कह रहे थे नहीं मैं ला के डालूंगा, तुम बस चुप रहो, तुम बस चुप करके देखो कि बनता कैसे। वो ऐड करने के बाद उन्होंने थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड किया था, भुना हुआ ज़ीरा था। उन्हें ये रोस्टेड ज़ीरा, उन्हें ज़ीरा वैसे बहुत पसंद है खानों में, तो उन्होंने रोस्टेड ज़ीरा ऐड किया था। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया था। मैं उन्हें कह भी रही थी कि आप थोड़े से घर के मसाले भी ऐड कर लें, उससे टेस्ट इसका ज़रा और अच्छा निकलता है। उसके अलावा ये एक टेबल स्पून था लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, ये हमने इसमें ऐड करके इसे अच्छे से उन्होंने मिक्स किया, बहुत अच्छे से हाथ से। आप स्पून स्पैचुला की मदद से करोगे उस तरह से इसकी मिक्सिंग नहीं होगी। जो इसकी मिक्सिंग ये चेक करें ज़रा, हाथ की मदद से उन्होंने बहुत अच्छे से मिक्स करके हमने इसे फ्रिज में रख दिया था। और जाने से पहले बस हम इसे ऐसे ही निकाल के ले गए। वहाँ जाने के भी कोई हमने 2 या 3 घंटे बाद जाके हमने ये बारबेक्यू किया है, और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये बना था। अगर आप लोगों को कोई चीज़ की किसी बात की समझ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी थी। इससे मैं आपको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। इसमें ऐड किया है सिरका, लेमन, इसमें जो टिक्का बोटी मसाला है वो डाला है, इसमें 3 टेबल स्पून गए हैं योगर्ट के, और जी एक्स्ट्रा घर के मसाले। मैं तो अगर बनाती तो मैं घर के मसालों से ही बनाऊंगी। मैं इंशाल्लाह कुछ दिन तक आपको अपनी ही रेसिपी से बना के दिखाऊंगी कि घर के मसालों के साथ इसे हम कैसे बना सकते हैं। तो खैर मेरे हस्बैंड बना रहे थे, उन्होंने तो मुझे चुप करवा दिया कि तुम बिल्कुल चुप रहो। इसमें सब्ज़ मिर्च भी उन्होंने ऐड की थी, का फ्लेवर भी बहुत अच्छा और मज़े का आता है। Where? Where do you wanna go? Urulan? Urulan Baba. Baba's car? My cuckoo? Are you happy, cuckoo? Hello, Mama Jan. Hello, Urulan. Hello, Mama Jan. वो कह रही दिस प्लेस इज डर्टी, इधर देख लें। ये उसकी डर्टी प्लेस तो क्लीन करें। वेयर फोन, मेरा फोन कहाँ है? मेरा फोन डैडी फोन, वो देखिए डैडी पास, डैडी फोन डैडी पास। गुड डे डैडी किधर? वो देखिए डैडी सेल फोन डैडी पास। आपको मोबाइल ढूंढ रही है। आपने पूछा नहीं कहाँ किधर है मेरा फोन, उसे दिखा दें। जी यहाँ अपने साथ हमने इनवाइट किया हुआ था, मेरी सिस्टर की फैमिली आने वाली थी, तो वो लोग अभी थोड़ा सा लेट थे क्योंकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स लाना भूल गए थे। तो मैंने उससे कॉल की कि आते आते कोल्ड ड्रिंक्स लेते आना, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे रह गए थे। तब तक मेरे हस्बैंड ने जो भी सारा सामान था गाड़ी से, वो कहते हैं निकाल के हम बाहर रख लेते हैं, और जो वहाँ पे अंगीठियाँ बनी हुई हैं वो चलाने की कोशिश करते हैं। हमें कल बहुत मुश्किल हुई है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, ये हम रैकेट्स लेके गए थे कि वहाँ पे खेलेंगे, बैट बॉल भी था, और ये जो बाकी वो मैरिनेट करके रात को चिकन रखा हुआ था वो था। और जो आपको एक छोटा सा आगे ये मेरा गुड्डू सो रहा
रहा था इसने माशाल्लाह इसने भी बहुत एंजॉय किया उधर देख के, बस खुश होती रही है। बहुत खुला खुला सा और वो बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट वेदर था यहाँ। ये हुरुलैन तो माशाल्लाह जाती सुपर एक्टिव थी, इसने वहाँ जाती भागना वागना स्टार्ट कर दिया। मैं ऐसे कह रही थी अभी रुक जाओ बेटा, अभी आपके कजन्स आ रहे हैं, अभी आपको और बहुत सारा खेलना है। और आज हम पूरा दिन बस यहीं पे रुकने वाले हैं, क्योंकि हमारे ये प्लान था हम सुबह सुबह निकलेंगे, 10-11 बजे तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे ताकि हम पूरा दिन बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें। क्योंकि सिर्फ खाने तो मकसद नहीं ना होता है, अपने एंजॉय करना होता है। और भी हम यही प्लान करके गए थे कि हम लोग वहाँ पे बैट बॉल भी खेलेंगे, रैकेट्स भी खेलेंगे और अच्छे से मज़े करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ कि अंगीठी, ये मेरी सिस्टर और ये सारे यहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे हमें बैगर्स ने बहुत तंग किया, कभी कोई चीज़ उठा के आ जाता था, ये ले लें, कभी कोई, अभी हमसे कुछ बना भी नहीं था तो काफ़ी सारे लोग पहले ही इकट्ठे थे वहाँ पे। हमने उन्हें कहा कि भाई हमारा बनने दे, हम आपको ज़रूर देंगे, आपको भी साथ ज़रूर खिलाएंगे, लेकिन वो आ रहे थे कि हमें एक बोटी चेक करवा दे। अच्छा, ये मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखा रही हूँ, गुड्डू जाग गया था, इसे मैंने गाड़ी से बाहर निकाल लिया था, बड़ी हैरत से मुझे देख रही थी कि ये मेरी अम्मा मुझे कहाँ इतनी खुली जगह पे ले आई हैं। अच्छा जी, अब मैं आपको ये हमारी कोशिशें दिखाऊँ अंगीठी चलाने की। हवा तो अच्छी चल रही थी, ये देखें वहाँ से काफ़ी सारे हमने छोटी छोटी सी टहनियाँ और ये पत्ते इकट्ठे करके उसमें डाले। आग चल जाती थी, एकदम से तेज़ भी हो जाती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो जो कोयले थे वो आग नहीं पकड़ रहे थे। काफ़ी मेहनत के बाद बहुत सारी सब बच्चों को हमने लगाया कि जाओ ये इकट्ठे करके लाओ। जो छोटे छोटे हमारे पास चॉपर्स थे वो भी हमने इसमें गिराने शुरू किए कि किसी तरह से आग चल जाए। फिर अल्लाह का शुक्र है, बस करवा के आग चल गई। मैं तो घर से नाश्ता भी नहीं करके गई हुई थी, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं किया हुआ था, और जब मेरी आपी आई हैं तो मुझे पता चला उनके हस्बैंड ने भी नाश्ता नहीं किया। एक्चुअली आजकल जो मेरी आपी हैं उनका कुछ स्टमक डिस्टर्ब है, डॉक्टर ने उन्होंने मना किया बारबेक्यू खाने से। तो मुझे कह रही थी तुम ना बस बहुत सिंपल से थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के ना मेरे लिए आलू वाले राइस बना के ले आना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कहती मैं दही बड़े ले आऊँगी, तुम आलू वाले राइस ले आना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बना के लेके आऊँगी। लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं, जैसे ही हमने अपना वो राइस वाला ढक्कन उठाया है प्रेशर कुकर का, सबको भूख लग गई। यहाँ पे मैंने सोचा मैं जल्दी से ना हम दोनों मिलके जो दही बड़े वो लेके आई थी उनकी मिक्सिंग कर लें। या आप ज़रा चेक करें, मेरे तो देख के अभी से मुँह में पानी आ रहा, क्योंकि ये इतने टेस्टी बने थे, बहुत टेस्टी थे। ये जो आपको फुल्कियाँ नज़र आ रही हैं, जिन्हें हम पकौड़ियाँ भी कहते हैं, ये आपी ने घर में ही बनाई थी। और दही भी घर का हो तो मज़ा दोबाला हो जाता है, घर का दही था। आपकी जो चटनी बनाती ना दही बड़ों के साथ, मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ लाहौर में मुझे अभी तक कहीं से भी ऐसी चटनी नहीं मिली है। फैसलाबाद में तो जो लोग फैसलाबाद के रहने वाले हैं तो यकीनन पता होगा कि मैं किस चटनी की बात कर रही हूँ, जो अलग से वो देते हैं ना, धनिया पुदीना और उसमें शायद लाल मिर्च डाली होती है, बहुत स्पाइसी सी करके सब्ज़ मिर्च वाली, वो वाली चटनी मिलती है। यहाँ लाहौर के जो रहने वाले हैं, अगर आपने कहीं से ऐसे दही बड़े खाए हैं जिनके साथ ये धनिया पुदीने वाली चटनी मिलती है, तो मुझे काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से मिलता है। मैंने बहुत जगहों से खाए हैं, बट ऐसी चटनी मुझे कहीं से नहीं मिलती। अच्छा, ये छोटे से प्रेशर कुकर में मैंने वो रेडी किए थे, और ये सुबह उठ के ही मैंने कटलेस का जो मटेरियल था वो भी रेडी कर लिया। यहाँ पे क्या ही मज़ा था, मैं तो घर से बना के लेके जाने वाली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते लो ऐसे क्या फ़ायदा, वहाँ जाके हम कुकिंग करेंगे, उसी का ही मज़ा है। यकीन करें बहुत मज़ा आया वहाँ जाके। ये हमने कटलेस किए, फ्राई किए, और वहाँ पे साथ साथ राइस के साथ दही बड़े, और ये हमारा बारबेक्यू तो भी बहुत इसके बाद हुआ था। 2 घंटे तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहे थे ना। ये खाने के बाद हमें भूख ही नहीं लग रही थी, क्योंकि इसके बाद हमने चाय भी ऊपर चढ़ा दी थी। ये आप लोग देख रहे हो, वो नीचे आग चलाने की मुसलसल कोशिशें हो रही हैं, और ये साथ कटलेस फ्राई हो रहे हैं हमारे। बहुत ही यम्मी किस्म के कटलेस बने थे। अगर आप कहोगे तो मैं इंशाल्लाह अपनी आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सब ने बहुत मज़ा लेके ये जो कटलेस थे वो खाए थे। अच्छा जी, ये मैंने कहा एक ही दफ़ा सारे डाल दूँ, क्योंकि तवा जो था वो अच्छे से गर्म यहाँ पे हो चुका था। यहाँ पे मैंने सभी कटलेस डाल दिए, और हमने खूब मज़े ले लेके दही बड़े, कटलेस और जो है राइस, ये तो मेरे फेवरेट डिश है। मैंने अपनी अम्मा के घर जाना होता है ना, तो अम्मा मुझसे पूछती हैं अच्छा बताओ मैं क्या बनाऊँ, तो मैं कहूँगी दही बड़े, कटलेस और राइस बनाए अम्मा, क्योंकि हम जितनी भी बहनें हैं सभी के हमारे यही फेवरेट हैं। यस, गुड डे। पोटैटोस, यू वांट टू ईट पोटैटोस?
ये वाली पेट पूजा करने के बाद हमारी जो चाय थी अल्लाह अल्लाह करके चाय भी रेडी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि जो मैं लेके गई थी घर से चाय की पत्ती लेके गई थी उसका मुझे आइडिया नहीं हुआ। मैं थोड़ी सी वो डिब्बी में डाल के ले गई थी और जाते ही मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा भी, इन्होंने पूरी डिब्बी उसी में उल्टा दी कि ये उतनी ही लेके आई होगी जितनी इसमें डालनी थी। उधर ये गुड्डू सोने की ट्राई कर रहा था, साथ साथ मैं इसे भी देख रही थी कि कहीं ये तंग ना हो रही हो। अच्छा जी, ये फिर 2 घंटे के बाद हम लोगों ने मैंने वहाँ पे थोड़ी ड्राइविंग सीखने की कोशिश की थी, मेरी आपी ने भी और मैंने भी। फिर उसके बाद जब थोड़ी सी भूख लगना शुरू हुई और ये हमारा जो सही वाला काम था जिसके लिए हम लोग वहाँ पे गए थे, हमने ये स्टार्ट कर दिया। इसे कोई हमें यहाँ 3 बज चुके थे ये करते करते। हम तो वैसे सुबह वहाँ पे 11 साढ़े 11 पहुँच गए थे। जाती वो जो आपको मैंने पहले ही दिखाया, भूख भूख लगी हुई थी। अच्छा, जो लोग लाहौर में रहते हैं ना, आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर जेलो फॉरेस्ट का विज़िट करिएगा। अब तो जो है वहाँ पे एनिमल्स भी शिफ्ट कर दिए। मैंने अपनी जो फर्स्ट वीडियो थी उस पर मैंने आप लोग को दिखाया कि वहाँ पे जो 4 टाइगर्स शिफ्ट किए हैं ना, वो तो उन्होंने ज़ू का टिकट भी रख दिया हुआ है। 4 टाइगर्स शिफ्ट किए हैं, बहुत मज़ा आता है। और भी वो उनके केजेस बना रहे हैं वहाँ पे, और भी वो टाइगर्स और भी एनिमल्स लेके आएंगे। लायन भी आएगा, जिराफ भी आएगा। मैंने सुना है कि वहाँ पे वो सारे जितने भी एनिमल्स हैं ना वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ये आप एक दफ़ा लुक चेक करें। मेरे हस्बैंड मुझे थोड़ी देर बाद बुला के कह रहे थे, ये देखो। मैंने कहा जी 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 जी, मेहमान क्यों, आपकी रेसिपी थी, ये तो अच्छा बनना ही था, ये तो खाने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा बना है। पहले तो ज़ाहिर है हमें आइडिया ही नहीं था क्योंकि घर पे भी हमने एक भी बना के नहीं देखा था कि इसका टेस्ट कैसा है। और सच में उन्होंने इसकी नमक मिर्च भी बिल्कुल भी नहीं चेक की थी, बस ऐसे उन्होंने अंदाजे से बनाया, डाल दिया। लेकिन ट्रस्ट मी, ये इतना टेस्टी था, इतना टेस्टी था। मैंने टेस्ट किया था क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा कि मैं जो मीट है वो नहीं खाती, लेकिन मैंने अब स्टार्ट किया है कुछ अरसे से। पहले मैं बिल्कुल भी मीट नहीं लेती थी। खैर, इसके बाद हमने बारबेक्यू पार्टी इंजॉय की और फिर हम निकल गए। बच्चे एंड पे आके तो बोर होने लग गए थे। वो कहते हैं हम बुरी तरह थक गए, हमें अब कोई और चीज़ दिखाओ, कहीं और हमें लेके जाओ। ये देखें सनसेट। मेरी पूरी कोशिश थी मैं आप लोगों को सनसेट व्यू दिखाऊं, लेकिन यहाँ पे आ नहीं पा रहा था। टाइम भी काफ़ी होता जा रहा था और हमें भी देखने जाना था टाइगर, क्योंकि हम तो देख चुके थे कुछ दिन पहले भी, पहली वीडियो में है, और अब ये बच्चों को हमने टाइगर दिखाना था। जब टाइगर चेक करे, ये खाना वाना खाने के बाद, जब हम लास्ट टाइम आए थे ना तो तब भी इनके खाने का टाइम था। मुझे तो तभी इन्हें देख के बहुत डर लग रहा था। अब ये खाना वाना अपना खा चुके थे, खाने के बाद ये सब आराम फरमा रहे थे। इनमें से एक था एंड वाला जो लग रहा था कि खाने के बाद ना अपना खाना वाना हजम कर रहा है। वो वहाँ पे मुसलसल वो वॉक करता जा रहा था, वॉक करता जा रहा था। और बाकी सो रहे थे, इन्हें हुरुला ने जगाने की बड़ी कोशिश की है, बार बार इन्हें आवाज़ें दे रही थी, टाइगर वेकअप, टाइगर वेकअप। सभी सो रहे थे, वो बेचारे आइस ओपन करके देखते थे, लेकिन फिर वो वैसे ही लग रहा था कि उन्हें ना कोई ऐसी खाने वाली चीज़ दी है कि वो बस गिर पड़े। अच्छा, ये वाले जनाब अभी बैठे हुए थे और जो एंड वाले हैं ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वो वॉक कर रहे थे। लेकिन यहाँ से ना बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी। पता नहीं वो जो इन्हें फीड देते हैं उसकी स्मेल थी या आई डोंट नो किस चीज़ की। पीछे जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी वहाँ तक स्मेल आ रही थी कि यहाँ पे खड़े होना बहुत मुश्किल था। मैं तो खैर कोई बचपन में ज़ू गई हुई हूँ, मुझे आइडिया नहीं है कि ज़ू में भी जाके इसी तरह से स्मेल आती है या जस्ट ये यहीं से ही आ रही थी। यहाँ पे प्रॉपर सफाई नहीं हुई है या आती ही ऐसे। अगर आप लोग ज़ू गए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या इनके पास से इसी तरह से ही गंदी सी स्मेल आती है कि खड़े होना भी मुश्किल हो जाता है। जितनी देर मैं खड़ी थी अपना नाक में कवर करके खड़ी थी। अच्छा जी, ये तो था मेरा मज़ेदार सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।